अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने साइनोफार्म एंड साइनोवैक वैक्सीन के दूसरे डोज में 6 हफ्ते का वक्फा देने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली हद तक कमी आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.6 रिकॉर्ड की गई है, जो 8 माह के बाद अब तक की सबसे कम शरह है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में एक दिन में 27 अफराद इंतकाल कर गए, जिनमें से अब तक 17 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। साइंसदानों की जानिब से डेंगू बुखार के केसेस में कमी का एक इनकलाबी तजुर्बा किया गया, जिसके बाद डेंगू बुखार के केसेस में 77% कमी देखने में आई है। अमेरिका में होने वाली एक ताज़ा तबी तहकीक में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगरचे कोरोना वायरस की 2 इकसाम ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती हैं, मगर उनके शिकार अफराद में साबका इकसाम से मुतासरा मरीजों में ज़्यादा वायरल लोड नहीं होता। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में 18 जून को कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% थी। तर्जुमान ने बताया कि कराची में 24 घंटों में 3,828 टेस्ट किए गए, जिनमें से 355 अफराद में कोरोना मुस्बत आने की तस्दीक हुई। इसके अलावा हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर में 18 जून को कोरोना के मुस्बत आने की शरह 4.3% रिकॉर्ड की गई थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने साइनोफार्म एंड साइनोवैक वैक्सीन के दूसरे डोज में 6 हफ्ते का वक्फा देने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली हद तक कमी आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.6 रिकॉर्ड की गई, जो 8 माह बाद सबसे कम शरह है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद व शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,017 टेस्ट किए गए, जिनमें से 660 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 27 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आने वाली शरह 8 माह बाद सबसे कम शरह है। इससे कबल 18 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 1.6 रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली हद तक कमी आई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.6 रिकॉर्ड की गई है, जो 8 माह के बाद अब तक की सबसे कम शरह है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक के दूसरे डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने की हिदायतनामा जारी किया है। NCOC ने वैक्सीन से मुतालिक जारी किए गए SOPs में साइनोफार्म और साइनोवैक की दूसरी डोज में वक्फा 3 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया। ख्याल रहे कि इससे कबल साइनोफार्म और साइनोवैक की पहली डोज 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगाई जा रही थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में एक दिन में 27 अफराद इंतकाल कर गए, जिनमें से अब तक 17 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि एक दिन में 27 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। इनमें से अब तक 17 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। मंगल को NCOC ने बताया कि 24 घंटों में 676 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.6% रही। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा पंजाब में अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अमवात हुई, सिंध में 3 और आज़ाद कश्मीर में 2 अमवात हुई। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 22,034 हो गई है। NCOC ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,017 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,442 है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 8,95,342 हो गई है। NCOC ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 9,50,838 हो गई है। 2,432 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इस्लामाबाद में 22%, मुल्तान में 34%, लाहौर में 21%, भावलपुर में 26% वेंटिलेटर भर चुके हैं। NCOC ने मजीद बताया कि कराची में 24%, सवाबी में 37%, मुजफ्फराबाद में 20% और गिलगित में 33 ऑक्सीजन बेड पर मरीज मौजूद हैं। साइंसदानों की जानिब से डेंगू बुखार के केसेस में कमी का एक इनकलाबी तजुर्बा किया गया।
जिस के बाद डेंगू बुखार के केसेस में 77% कमी देखने में आई है। साइंसदानों की जानिब से डेंगू बुखार के केसेस में कमी का एक इनकलाबी तजुर्बा किया, जिसके बाद डेंगू बुखार के केसेस में 77% कमी देखने में आई। इंडोनेशिया में किए गए इस तजुर्बे में अस्पताल में मच्छरों को एक मखसूस बैक्टीरिया से मुतासर किया गया, जिससे इन मच्छरों को डेंगू फैलाने की सलाहियत काबिल जिक्र हद तक कम हो गई। वाज़ेह रहे कि डेंगू वायरस से दुनिया भर में सालाना तकरीबन 25,000 अमवात और 40 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होते हैं। आलमी इदारे सेहत ने डेंगू को ग्लोबल हेल्थ को लाहक 10 खतरात में शामिल किया है। इस तजुर्बे में अस्पताल में होने वाले मच्छरों को वापचा नामी बैक्टीरिया से मुतासर किया गया। वापचा बैक्टीरिया मच्छरों के जिस्म के उन हिस्सों में रहता है जहां डेंगू वायरस घुसने की कोशिश करता है। ज़राए के मुताबिक इस तजुर्बे के नताइज को शाये किया गया, जिससे जाहिर होता है कि डेंगू के मरीजों में 77% कमी आई है और डेंगू जरासीम से मुतासर होकर अस्पतालों तक पहुंचने वाले मरीजों की तादाद 86% तक कम रही। अमेरिका में होने वाली एक ताज़ा तिबी तहकीक में ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगरचे कोरोना वायरस की 2 अक़साम ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती हैं, मगर उनके शिकार अफराद में साबका इक़साम से मुतासरा मरीजों में ज़्यादा वायरल लोड नहीं होता। अमेरिका में होने वाली एक ताज़ा तिबी तहकीक में यह नतीजा अखज़ किया गया है कि अगरचे कोरोना वायरस की 2 अक़साम ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती हैं, मगर इनके शिकार अफराद में साबका इक़साम से मुतासरा मरीजों के मुकाबले में ज़्यादा वायरल लोड नहीं होता। मुहक्किकीन ने मरीजों में देखा कि इन इक़साम के मुतासरा अफराद में वायरल लोड कितना होता है और वायरस के झड़ने से और एक से दूसरे में मुंतकली के तसलसल कब ज़्यादा होता है। मुहक्किकीन ने इस मकसद के लिए इन इक़साम के मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस तैयार किए और इस मकसद के लिए बरतानिया में अप्रैल 2021 तक जमा किए जाने वाले वायरस के नमूनों को हासिल किया गया। मुहक्किकीन ने इक़साम से मुतासरा 134 मरीजों के नमूना का मवाजना 126 कंट्रोल ग्रुप के अफराद के नमूनों से किया। तमाम नमूनों के इजाफी टेस्ट करके वायरल लोड का तयन किया गया। ये तफसीलात बीमारी की इलामात के आगाज के कुछ दिन बाद से जमा की गई थी, ताकि ग्रुप्स के दरमियान वायरस झड़ने का अमल शफाफ हो सके। मुहक्किकीन ने बताया कि ये इक़साम ज्यादा तेजी से क्यों फैलती हैं, इसकी वजह तो अभी तक वाज़ेह नहीं, ताहम नताइज से साबित होता है कि इस इक़साम से मुतासिर अफराद में इलामात जाहिर ना होने का इम्कान कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में कम होता है। उन्होंने कहा है कि अगरचे इन इक़साम से मुतासिर अफराद में मौत या ICU में दाखिले का खतरा कंट्रोल ग्रुप से ज़्यादा नहीं होता, मगर इनका हस्पताल में दाखिले का इम्कान ज़्यादा हो सकता है। हेल्थ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस TV और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।